जय भीम, मैं उमेश करुणा और आप देख रहे बहुजन हलचल। हिंदू धर्म में जो हजारों वर्षों से बुराइयां हैं वह बुराइयां आज भी सामने आती रहती है। यानी यदि हिंदू धर्म की वन व्यवस्था की हम बात करें, उसमें जो अपने आप को उच्च वर्ण मानते हैं, जो अपने आप को ब्राह्मण क्षत्रिय मानते हैं, वह आज भी उस वन व्यवस्था के अनुसार जो उस समय के शूद्र थे, यानी आज के SC ST OBC वर्ग के लोग, उनका समय समय पर अपमान करते हैं, समय समय पर उनका अत्याचार होता है, समय समय पर मॉब लिंचिंग भी हो जाती है। यानी यदि कोई अनुसूचित जाति व जाति का व्यक्ति मूछें रख ले रौबदार तो उसकी हत्या कर दी जाती है, और यदि कोई दूल्हा घोड़ी पर बैठ जाए अनुसूचित जाति व जनजाति का तो उसको घोड़ी से उतार कर उसका अपमान किया जाता है। ऐसी घटनाएं सामने समय समय पर आती रहती है। वहीं हम बात करें उस वन व्यवस्था के अनुसार जो शूद्र वन था, जिसके अंदर आज की OBC जातियां हैं, जो अपने आप को हिंदू होने का दावा करती है, यानी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ हिंदू मानते हैं, उनके ऊपर भी समय समय पर अत्याचार होते हैं, समय समय पर अपमानित होना पड़ता है, लेकिन फिर भी वह हिंदू धर्म की पूंछ नहीं छोड़ते, अपने आप को हिंदू होने का पूरा गर्व करते हैं। वहीं एक घटना आ रही है छत्तीसगढ़ से, जो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से सुर्खियां बटोर रही है, वायरल हो रही है, और वह घटना है कि एक यामिनी देवी साहू करके कुछ नाम एक महिला का, जो कि लगभग 10 वर्षों से प्रवचन कर रही थी, यानी हिंदू धर्म के जो प्रवचन होते हैं वह कर रही थी 10 वर्षों से, और वहीं उसने भागवत कथा वाचिका होने की कोशिश की, यानी भागवत कथा करने की कोशिश की, और वहीं उसको अपमानित होना पड़ा। धमकियां दी जा रही है उसको हिंदू संगठनों द्वारा, हिंदू पुरोहितों द्वारा। उस महिला का इतना अपमान किया गया, यहाँ तक कि नहीं, उसको यह भी कहा गया कि आपको कथा वाचिका नहीं बन सकती, यदि कथा वाचन करना है तो आप मुजरा कर सकती है, मुजरा कर सकती है आप, ऐसे शब्दों से नवाजा गया। ब्राह्मण कर्म से नहीं होता, ब्राह्मण जन्म से होता है। जन्म से कोई क्षत्रिय, कोई ब्राह्मण, कोई वैश्य, कोई शूद्र नहीं होता भैया। मनुष्य जन्मना जाते शूद्र, ये तो आप भी जानते हैं, है ना? मैं भी जानता हूँ, लेकिन हम ब्राह्मण, हमको क्यों जन्म दिए? भगवान हमको कुछ तो सोच के बनाया क्या ब्राह्मण के कुल में जन्म दिए? भाई आप, मेरा जन्म हुआ, मेरे माता पिता ने किसी और को दे दिया। नहीं, मेरा जन्म हुआ, मेरे माता पिता ने मुझे किसी और को दे दिया, ठीक है। फिर बचपन से ही किसी को दे दिया, चलो ब्राह्मण को दे दिया, किसी आश्रम में दे दिया, फिर मेरी जाति का पता चल जाएगा क्या? आज भी मैं अपना नाम छुपा के, अपनी जाति छुपा के अगर मैं लिख लूं तो कहीं मेरे माथे पे नहीं लिखा है कि मैं ब्राह्मण नहीं हूं, लेकिन ना मैं अपनी जाति छुपाऊंगी भैया, ना मैं, मतलब क्यों इतने बड़े व्यास के काम को जो है एक झूठ के आधार पर मैं नहीं करूंगी, है ना? जैसे एक पंडित जी बोल रहे थे, आप शर्मा लिखो अगर आप दीक्षित हो ब्राह्मण से, तो है ना? मैं शुक्ला हूँ, शरीफ वाली ब्राह्मण हूँ मैं, और वैदिक पंडित भी हूँ मैं। राजीव में ही पढ़ा हूँ मैं, सौरभ मुझे अच्छे से जानता हूँ, सौरभ मिश्रा को अच्छे से। हाँ ठीक है भाई, मैं सौरभ को साफ साफ बोली। वहीं हम बात करें कि जो बहुजन संगठन है उनमें काफ़ी इस खबर को लेकर रोष है, और वहीं आज भी कुछ लोग यह लिख रहे हैं कि ऐसा करने की ज़रूरत क्या है, यानी भागवत कथा करने की ज़रूरत क्या है जब आपको पता है कि आप शूद्र हो और आपको अपमानित होना पड़ता है। लेकिन उसके अंदर एक, कह सकते कि नासमझी थी, वह गलत फहमी में जी रही थी, उसको नहीं पता था कि ऐसा भी देखना पड़ेगा, और अब उसको अकल आ गई। अब वह महिला कह रही है कि मैं शूद्र हूँ। यहाँ पर जातिवाद है, और इसी पर कहते हैं संत शिरोमणि रविदास जी कि ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजे चरण चंडाल के जो होवे गुण प्रवीण। यानी कि ब्राह्मण जिसके अंदर गुण ना हो तो वह ब्राह्मण कहलाने लायक नहीं है, उस समय कहते थे संत शिरोमणि रविदास जी। और यदि कोई चंडाल यानी कोई शूद्र वन का व्यक्ति है, उसके अंदर गुण है, तो वह पूजने लायक है, उसको पूजना चाहिए। यानी उसको पूजने का मतलब है कि उसका आदर करना चाहिए। और यदि कोई ब्राह्मण भी है जो अपने आप को उच्च वन का मानता है, क्षत्रिय भी है यदि अपने आप को उच्च वन का मानता है, और उसके अंदर दोष है, कोई गुण नहीं है, तो उसको सम्मान नहीं करना चाहिए, उसका आदर नहीं करना चाहिए। ये था सिस्टम।
और आज वही व्यवस्था बनाए रखना चाहते हैं वह वन व्यवस्था बनाने वाले व्यक्ति, जो उस वन व्यवस्था के लोग थे जिनके अंदर अहंकार था, वह आज भी यही चाहते हैं कि शूद्र शूद्र रहे। यदि कोई शूद्र उस समय कोई वेद सुन लेता था, कोई कथा सुन लेता था, तो उसके कान में शीशा डालकर, यानी शीशा पिघलाकर, जिसको रांग बोलते हैं, वह डालकर उसके कानों में उसको बहरा कर दिया जाता था। और यदि कोई कथा या कोई वेद का उच्चारण करना चाहता था तो उसकी जीभ काट ली जाती थी। ऐसे ऐसे दंड विधान थे उस समय। लेकिन आज संविधान के देश में वही दौर उनके दिमाग में बैठा हुआ है कि आज भी वही दौर है, वह उनको ऐसा लगता है। लेकिन वह नहीं जानते कि आज बाबा साहब अंबेडकर जी का लिखित संविधान से देश चलता है और आज ऐसा होना नामुमकिन है। और ऐसे कथावाचिका यामिनी देवी साहू, जो कि एक तेली जाति से है, ओबीसी में आती है, उनको सबक सीख लेना चाहिए। उनको बाबा साहब अंबेडकर जी की 22 प्रतिज्ञाओं पर ध्यान जरूर देना चाहिए कि बाबा साहब अंबेडकर जी ने किस प्रकार से ऐसे कर्मकांडों का खंडन किया है, हिंदू धर्म की जो बुराइयां हैं उनको किस प्रकार से खंडित किया गया। लेकिन ऐसा कोई नहीं सोचता, क्योंकि एक गलत फहमी में जीते हैं, अपने आप को हिंदू होने का पूरा अहंकार रखते हैं। और यही व्यवस्था है। बाबा साहब अंबेडकर जी का हवाला हम इसलिए देते हैं क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर जी बहुत दिव्य दृष्टि रखते थे, बहुत दूर का सोचते थे। उनको पता था कि यह कभी नहीं सुधरने वाली, हिंदू धर्म की बुराइयां कभी नहीं सुधरने वाली। यानी एक कुत्ते की पूंछ के समान है। यदि इसको 12-13 वर्ष भी किसी नलकी में रख लिया जाए तो यह टेढ़ी की टेढ़ी ही साबित होगी। और वही आज हो रहा, देखने को मिलता है। हिंदू संगठन कभी भी ऐसी बातों पर अपनी जुबान नहीं खोलते, क्योंकि उनको पता है कि यह कायम रखना है। यदि कायम नहीं रहा तो उनका आदर या उनका अपमान होगा, उनको कोई सम्मान नहीं करेगा। उनका जो दर्जा है ऊंच नीच का बना हुआ, वह कैसे कायम रहेगा। इसलिए मुंह से एक शब्द नहीं निकालते। और यही व्यवस्था आज भी कायम रखना चाहते हैं। यानी कि जो ब्राह्मणवाद है, ब्राह्मणवाद समय समय पर अपनी औकात दिखाता रहता है। वह जाति व्यवस्था कायम रहे, वन व्यवस्था कायम रहे, ऐसा होने का समय समय पर उदाहरण भी देता रहता है। राजस्थान में जो मूंछ रखने पर जितेंद्र मेघवाल की हत्या की गई, कासगंज हो या और बहुत सारी गुजरात की घटना हो, जो दलित दूल्हा घोड़ी पर बैठने से उसको अपमानित किया गया, यह उदाहरण है। और इस उदाहरण को वह समय समय पर दोहराते रहते हैं, जिससे कि एहसास हो, शूद्रों को अपनी औकात का एहसास हो, उनको पता लगे कि हमारे क्या औकात है। इसलिए वह दिखाते हैं। लेकिन समाज के व्यक्ति, समाज के लोग आज भी दिमाग से नापुंसक बने हुए हैं, नापुंसक बने हुए हैं। उनकी दिमाग की नसबंदी कर दी गई है। उनको अच्छे बुरे की परख नहीं, क्या अपमान और क्या सम्मान इसकी परख नहीं, क्या षड्यंत्र है इसका कोई अनुमान नहीं। इसलिए ऐसी घटनाओं को अपने ऊपर वह थोपे हुए हैं, नहीं इनसे बाहर निकलना चाहते। और यदि अभी भी अकल आ जाए तो इनसे बाहर निकल जाए और इन भागवत कथा या जितने भी इनकी नौटंकी चलती है, इनमें कुछ नहीं रखा। और इस पर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि आखिर एक महिला, गैर ब्राह्मण महिला, यदि भागवत कथा वाचिका बन जाती, भागवत कथा का प्रवचन दे देती, तो ऐसी क्या वजह है, ऐसी क्या बात रही होगी कि एक महिला को आप भागवत कथा वाचिका होने से रोकते हैं। उसको कहते हो कि आप गैर ब्राह्मण हैं। कोई मंदिर का पुजारी बन जाए, पुरोहित बन जाए गैर ब्राह्मण, तो ऐसी क्या वजह है, उसको रोकने की कोशिश की जाती है, अपमान किया जाता है। और वजह सामने है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी लेख, इनके जो मनुस्मृति से या गीता से जो श्लोक है, बहुत सारे ऐसे
चैप्टर वायरल हो रहे हैं जिनके ऊपर सीधा सीधा लिखा हुआ है कि यदि कोई महिला या यदि कोई शूद्र वेदों का उच्चारण करे या कथावाचक बने, कथावाचिका बने, प्रवचन दे तो उसको अधिकार नहीं है, उसको पाप लगेगा, वह धर्म भ्रष्ट कर रहा है, वह धर्म को अपमानित कर रहा है, अपवित्र कर रहा है, ऐसे ऐसे लिखा हुआ है। जब इनके उन वेदों में, उन ग्रंथों में ऐसी बातें लिखी हो तो कैसे वह स्वीकार कर लेंगे कि एक गैर ब्राह्मण उनकी उपाधि ले ले, उनकी बराबरी कर ले? बिल्कुल नहीं कर सकते। तो इसीलिए बाबा साहब अंबेडकर जी ने 22 प्रतिज्ञाओं का हवाला देते हुए उन 22 प्रतिज्ञाओं में जो बातें कही वह आप सभी के सामने है। आप उन्हें कभी भी उठा सकते हैं, कभी भी पढ़ सकते हैं। तो उनमें सीधा सीधा खंडन किया गया है ब्राह्मणवाद की व्यवस्था का, ब्राह्मणवाद के ग्रंथों का, इन कथाओं का, हर बातों का खंडन किया गया है कि ये सब बेकार है, फर्जी है, खोखले हैं, इनसे देश का उद्धार नहीं हो सकता। और यही है असमानता, यही है जातिवाद। सबसे बड़ा जातिवाद यही है जो समय समय पर देखने को मिलता है। लेकिन शूद्र यानी आज का ओबीसी इस आयोजनों का सबसे बड़ा श्रोता है। इनसे ब्राह्मणों के धर्म का अपमान नहीं होता क्योंकि इनसे भारी मात्रा में चंदा के रूप में आय की प्राप्ति होती है। लेकिन यदि कोई ओबीसी भागवत कथा का प्रवचन कर ले तो धर्म का अपमान हो जाता है क्योंकि इससे उसका व्यवसाय छिन जाने का डर सताता है। यह असली बात है क्योंकि श्रवणों को लगता है कि यदि ये हमारी उपाधि ले ले या हमारे जैसे प्रवचन करने लगेंगे, हमारे जैसे वाचक बन जाएंगे तो हमारा व्यवसाय छिन जाएगा। तो हमने आपको विस्तार से बताया और डिटेल में बताया। तो आपका इस पर क्या सुझाव है, क्या राय है, कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। मैं उमेश करुणा फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन न्यूज।